मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दवम जिनवर बसहेण लेणे तीर्थम देविंद विंदवंतम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 46वीं गाथा की चर्चा कल अपनी पूर्ण हुई थी। आज 47वीं गाथा की चर्चा प्रारंभ करनी है। यहाँ से थोड़ा सा विषय भी परिवर्तित होने वाला है। मोक्ष मार्ग अधिकार जो तीसरा मूल अधिकार है, उसके अंतर्गत मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को स्पष्ट किया। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान और ध्यान का फल, इन बातों की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। तो ध्यान के अंतर्गत ध्यान का क्या स्वरूप है, ध्याता का क्या स्वरूप है, ध्येय का क्या स्वरूप है और उस ध्यान का क्या फल होगा। तो उस ध्यान के फल स्वरूप जो अनंत सिद्ध अवस्था होती है, तो उस सबकी चर्चा आगे की गाथाओं में क्रम से आने वाली है। पहले 3 गाथाओं में ध्यान के स्वरूप की चर्चा चलने वाली है। कल उत्थानी का पन्ने पढ़ी थी, एक बार फिर पुनः पढ़ते हुए फिर अपन गाथा का पाठ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 224। इसके पश्चात ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान फल। ध्यान ये क्रिया हुई, ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्येय माने जिसका ध्यान किया जाएगा। जैसे मैं ध्याता, ध्यान करने वाला मैं, ध्येय कौन है, ध्येय भी मैं निज ज्ञायक शुद्धात्म तत्व वही ध्येय है। तो उस ध्यान के माध्यम से, अर्थात जो मैं ध्याने वाला हूँ, ध्यान के माध्यम से ध्येय को जानना, उस क्रिया का नाम ध्यान है। ठीक है, तो ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान फल। ध्यान का क्या फल है, तो उस ध्यान के फल के कथन की मुख्यता से प्रथम स्थल में 3 गाथाएं, तत्पश्चात पंच परमेष्ठियों के व्याख्यान रूप से दूसरे स्थल में 5 गाथाएं और तत्पश्चात उसी ध्यान के उपसंहार रूप विशेष व्याख्यान द्वारा तीसरे स्थल में 4 गाथाएं। ठीक है, तो 5 4 9 और 3 12, कुल 12 गाथाएं इस अधिकार में आने वाली है। इस प्रकार 3 स्थलों के समुदाय द्वारा 12 गाथाओं संबंधी दूसरे अंतराधिकार की समुदाय रूप भूमिका। अब निश्चय और मोक्ष मार्ग का जो ध्यान, उसका अभ्यास करो, इस प्रकार उपदेश देते हैं। इसमें एक शब्द बीच में छूटा हुआ है। मूल यदि संस्कृत टीका में देखेंगे, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक ध्यान अभ्यासम कुरुत यूयम इति उपदिशति। माने निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का बीच में साधक शब्द यहाँ पे छूट गया है टीका में, हिंदी टीका में। निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो साधक, जो ध्यान, उसका अभ्यास करो, इस प्रकार उपदेश देते हैं। माने निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग इस ध्यान के माध्यम से ही सदते हैं। इस प्रकार की गाथा यहाँ पे आने वाली है। गुरुदेव श्री की भी एक प्रकार से बहुत प्रिय गाथा रही है, 47वें नंबर की गाथा है।
माने इस गाथा में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को ध्यान से साधा जाता है। इस प्रकार की चर्चा आने वाली है। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग कौन से? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ध्यान देना, व्यवहार मोक्ष मार्ग यद्यपि व्रत संयम रूप आदि है अथवा परिणामों की अपेक्षा देखें तो शुभ परिणाम रूप है, लेकिन उसको भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह भी ध्यान के माध्यम से ही सत। माने व्यवहार मोक्ष, कोई सोचे कि भाई मात्र बाह्य क्रियाओं से व्यवहार मोक्ष मार्ग सज जाएगा, तो नहीं, वैसा नहीं। माने व्यवहार मोक्ष मार्ग भी ध्यान के माध्यम से ही साधा जाता है। माने यदि ध्यान ना हो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग व्यवहार भी नहीं कहलाएगा। ठीक, माने बहुत चर्चा इसमें आने वाली है। तो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो साधक ध्यान, उसका अभ्यास करो, इस प्रकार का उपदेश देते हैं। गाथा का पाठ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 225, गाथा क्रमांक 47। दुविहंपि मोक्ष हेहुं झाणे पावणदिजं मुनि नियमा तम्हापयत चित्ता यूयं झाणं समाभसः ज्ञान योग पावे नियम रूप दुविहंपि मोक्ष हेतु। दुविहम माने दो प्रकार का, मोक्ष हेतु मोक्ष का हेतु अर्थात मोक्ष मार्ग। तो दो प्रकार के मोक्ष मार्ग माने निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। दुविहंपि मोक्ष हेतु झाणे पावो नदी जम मुनि नियमा। झाणे अर्थात ध्यान। तो ध्यान के माध्यम से मुनि अर्थात जो मुनिराज है वह नियम से, नियमा अर्थात नियम से, पाव नदी माने प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य ध्यान के माध्यम से मुनिराज नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग अर्थात निश्चय और व्यवहार, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को ध्यान के माध्यम से मुनिराज नियम से प्राप्त करते हैं। यानी यह नियम शब्द का प्रयोग किया अर्थात ये बताने के लिए कि यदि ध्यान होगा तो नियम से मोक्ष मार्ग होगा ही होगा, और यदि ध्यान नहीं है इसका मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग भी संभव नहीं। तमहा पयत चित्ता, इसीलिए प्रयत्न चित्त से, पयत चित्ता प्रयत्न चित्त से अर्थात एकाग्र चित्त से, यूयम, यूयम कहते हैं यूयम, और संस्कृत भाषा में जैसे तुम के शब्द बनते हैं तो जैसे तुम बोलने के लिए शब्द किया जाता है यूयम, माने इसलिए आप सभी भी तमहा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसः, माने झाणम अर्थात ध्यान का समभ्यास माने सम्यक रूप से अभ्यास करो। माने एक प्रकार से आदेश आचार्य हमें दे रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति मुनिराज नियम से ध्यान के माध्यम से करते हैं, इसलिए तुम भी किसका अभ्यास करो कि ध्यान का ही अभ्यास करो। माने ध्यान का ही अभ्यास करने योग्य, क्योंकि यही साक्षात मोक्ष मार्ग को देने वाला है, यही मोक्ष मार्ग का कारण है। देखिए गाथा काट पढ़ते हैं। ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। अतः तुम चित्त को एकाग्र करके, ऊपर शब्द लिया पयत चित्ता माने प्रयत्न चित्त से, एकाग्र चित्त से, अतः तुम चित्त को एकाग्र करके ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। किसको उपदेश दे रहे हैं आचार्य? एक प्रकार से मुनिराज का तो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। ये सब जो मुनिराज हैं वो भी निश्चय मोक्ष मार्ग को किससे साधते हैं? ध्यान के माध्यम से साधते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए कि ध्यान के माध्यम, ध्यान को ही साधना चाहिए अथवा ध्यान का ही अभ्यास करना चाहिए। देखिए टीका प्रारंभ करते हैं। क्योंकि मुनि नियम से ध्यान द्वारा दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को प्राप्त करते हैं। विशेष क्योंकि निश्चय रत्नत्रय स्वरूप
निश्चय मोक्ष हेतु अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग, और व्यवहार रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष हेतु अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिनका साध्य साधक भाव रूप से पहले कथन किया। यहाँ पे दोनों मोक्ष मार्ग का खुलासा किया। दो प्रकार के मोक्ष मार्ग का है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो यहाँ पे क्या, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष हेतु अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का रास्ता। तो कौन सा रास्ता है मोक्ष का, कौन से रास्ते पर चलना है? मार्ग का अर्थ ऐसा कोई रास्ता नहीं कि किसी रास्ते पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मार्ग का अर्थ है हेतु, कारण। माने जो जो मोक्ष के कारण है उन्हें मोक्ष मार्ग कहा, और जो जो मोक्ष के साधन है, मोक्ष के कारण है, उन सबको मोक्ष मार्ग कहा। तो निश्चय जो हेतु, हमारे निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष के जो हेतु है, तो निश्चय रत्नत्रयात्मक माने एक अभेद रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। तो एक शुद्धात्मा की प्रतीति होना, शुद्धात्मा का ज्ञान होना और शुद्धात्मा में ही तल्लीनता होना। तो इस रूप जो मोक्ष मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग। तो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष हेतु अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग, और व्यवहार रत्नत्रयात्मक, व्यवहार रत्नत्रयात्मक माने जो भेद रत्नत्रयात्मक माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो भेद रूप से वर्णन करना, इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग का। तो एक तो ये व्यवहार रत्नत्रय, दूसरा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, सात तत्वों का श्रद्धान है। तो बाहरी में जो शिव परिणाम रूप परिणाम है उन्हें मोक्ष मार्ग की संज्ञा देना, वे सब व्यवहार रत्नत्रय के अंतर्गत आते हैं। तो व्यवहार रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष हेतु अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिनका साध्य साधक भाव रूप से पहले कथन किया है। साध्य कौन है और साधक कौन है? साधक साध्य जो है वो ज्ञान भाव है, परम प्राणमय भाव है। साधक जो है वो ज्ञान क्रिया है। दो चीजें, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसमें साध्य साधक भाव किस पे कौन है, साध्य कौन है और साधक कौन है? अपनी आत्मा को साध्य साधना ही। प्रश्न क्या है पहले वो तो समझिए। दो ऑप्शन है आपके पास, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। इनमें आपको बताना है कि कौन साध्य है और कौन साधक है। बहुत बढ़िया। निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है और व्यवहार मोक्ष मार्ग उसका साधक है, साधन है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग के माध्यम से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है, तो साधन का मतलब क्या? व्यवहार मोक्ष मार्ग के माध्यम से निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है क्या? तो यहाँ पे साधन का अर्थ है जानने रूप साधन है। माने व्यवहार मोक्ष मार्ग के माध्यम से निश्चय मोक्ष मार्ग को जाना जाता है, बस इतना ही उसका साधक बना है। अथवा पूर्वचर और सहचारी कारक हेतु होने के कारण भी व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधक कहा जाता है। पूर्वचर और सहचर माने क्या? पहले होने वाला और साथ में होने वाला। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा जो बाहिका क्रिया है अथवा शुभ परिणाम है उन्हें पूर्वचर कहा जाता है। माने बहुत, ये तो उपचार का भी उपचार करके उसे पूर्वचर हेतु कहना, और सम्यक दर्शन के साथ पाया जाने वाला जो शुभ राग है वह सहचारी है। तो इस प्रकार से उसे शुभ भाव को और शुभ क्रियाओं को व्यवहार मोक्ष साधक कहा जाता है। ठीक, फुटनोट में उसकी की चर्चा थोड़ी सी ली है, उसको अपन पढ़ते हैं। दोनों साथ रहते हैं अतः सहचारी। दोनों कौन? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसको ऐसा समझे, आत्मा की प्रतीति और शुभ भाव जो राग है, शुभ माने दया दान आदि रूप जो शुभ विकल्प है, तो यहाँ पे कह रहे हैं दोनों साथ रहते हैं अतः सहचारी है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे आत्मा की प्रतीति होना ये निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसके साथ साथ जो व्रत संयम आदि रूप जो शुभ भाव है वो भी साथ में ही पाए जाते हैं। तो दोनों कैसे रहते हैं? सहचारी, सहकारी है। सहकारी है अर्थात एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो शुभ भाव शुद्ध भाव की सहायता करता है क्या?
नहीं, और शुद्ध भाव शुभ भाव की सहायता करता है क्या? दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों ये भिन्न भिन्न रहते हैं, एक साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे की ऐसे सहायता नहीं करते कि शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव हो जाएगा, अथवा शुद्ध भाव शुभ भाव की सहायता करता हो। दोनों इस प्रकार की सहायता नहीं करते हैं, लेकिन दोनों के अस्तित्व में कोई निषेध नहीं होता है, माने कोई दोनों के अस्तित्व में विरोध नहीं होता है। बस इसलिए कहा कि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सहायक हैं। दूसरी बात इसमें ये भी है कि शुद्ध भाव के पहले नियम से शुभ भाव पाए जाते हैं। शुभ भाव पूर्वक शुद्ध भाव में प्रवेश होता है, इसलिए बस कहा कि वह कैसा है, शुभ भाव सहकारी है। क्योंकि अशुभ भाव में रहते हुए शुद्ध भाव में जाना संभव नहीं होता है, तो इस अपेक्षा से कहा कि शुभ भाव शुद्ध भाव का कैसा है, सहकारी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोनों के नेचर बिल्कुल अलग अलग है। शुभ भाव का नेचर दुखमय है, दुख स्वरूप है और दुख का कारण है, और शुद्ध भाव का नेचर सुखमय है, सुख का कारण है। शुभ भाव का नेचर संसार को करने वाला है और शुद्ध भाव का नेचर मोक्ष को करने वाला है। दोनों के स्वभाव अलग अलग है, दोनों के नेचर अलग अलग है, लेकिन फिर भी शुभ भाव को शुद्ध भाव का सहकारी कहा जाता है। सहचारी है, सहकारी है, निमित्त साधन कहा जाता है, परंतु वह निश्चय साधन नहीं है। वह तो शुभाशुभ बंध का कारण है, परिहरने योग्य है, महात्म में से वारने योग्य, निवारण करने योग्य है। ये क्या कहा? पहले तो कहा कि वह साधन कहा जाता है क्योंकि सहचारी है, सहकारी है, निमित्त है। इस अपेक्षा से साधन कहा तो जाता है, लेकिन वास्तविक साधन नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग का वास्तविक साधन तो ध्यान ही है। व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी वास्तविक साधन नहीं है। तो वह तो कैसा है, शुभाशुभ बंध का कारण है। कौन? व्यवहार मोक्ष मार्ग। कहा मोक्ष मार्ग जा रहा है, लेकिन वास्तविक उसका स्वरूप कैसा है कि वह बंध का कारण है, शुभाशुभ कर्म रूप बंध का कारण है, परिहरने योग्य है। मोक्ष मार्ग भी परिहरने योग्य है कि भाई कहा ही व्यवहार से है ना, कि जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। तो जहां तक उपाधि कहा उसकी अपेक्षा भी समझना, और कहां तक वह उपाधि नहीं है, कहां वह परिहरने योग्य है, कहां वह छोड़ने योग्य है, उसकी अपेक्षा भी समझना। अशुभ भाव में ना जाए इसलिए शुभ भाव को उपाधि कहा, इसलिए उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग तक भी कहा, क्योंकि जीव को उसकी महिमा है। क्यों महिमा है? ताकि वह अशुभ से बच सके, बस इसलिए कहा कि वह शुभ भाव भी कैसा है, मोक्ष मार्ग। लेकिन यदि उस शुभ भाव को ही कोई मोक्ष मार्ग मानकर बैठ जाए तो फिर कहा कि नहीं, वह तो कैसा है, परिहरने योग्य है, क्योंकि वह तो संसार के बंध का ही कारण है। ठीक है, तो वह तो शुभाशुभ बंध का कारण है, परिहरने योग्य है, महात्म में से वारने योग्य है। महात्म माने महात्म, महा प्लस आत्मा, माने महात्मा किसका है कि मेरा ही महात्मा है, आत्मा ही महात्मा है। तो उस महात्मा में से वारने योग्य है, माने निवारण करने योग्य है। ये जो शुभाशुभ भाव मुझ में पाए जा रहे हैं, महात्मा माने अध्यात्म में तो महात्मा मैं ही हूँ, माने जगत में और किसी का महात्मा नहीं है, एक मैं ही महात्मा हूँ। तो महात्मा में से वारने योग्य है, अर्थात निवारण करने योग्य है, दूर करने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये व्यवहार निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो साध्य साधक भाव है, जो साध्य साधक भाव रूप से पहले कथन किया है, उन दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम ध्यान द्वारा मुनि प्राप्त करते हैं। देखिए, निश्चय मोक्ष मार्ग को तो यहाँ पे लिया ही, निश्चय मोक्ष मार्ग को मुनिराज ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी क्या कह रहे हैं कि मुनिराज ध्यान के माध्यम से ही उसको प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि ध्यान नहीं है
तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी संभव नहीं है। इसका फल ये निकला, माने इसका अर्थ ये हुआ कि मात्र बाह्य क्रियाओं के पालन करने का नाम अथवा मात्र शुभ भाव के होने का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। वह व्यवहार भी व्यवहार नाम कब कहलाएगा कि जब ये ध्यान होगा। ध्यान के बिना तो व्यवहार मोक्ष मार्ग व्यवहार भी नाम नहीं पाता, क्योंकि हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुनिराज व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों की प्राप्ति किसके माध्यम से करते हैं? ध्यान के माध्यम से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान के माध्यम से वो शुद्धि की उत्पत्ति हुई, और शुद्धि की उत्पत्ति हो तब तो बाह्य आचरण में भी वैसी शुद्धता आए, आचरण में वैसा शुभ परिणाम उत्पन्न हो। मिथ्यात्व के साथ वो शुभ परिणाम उत्पन्न हो ही नहीं सकते, यानी जिसे मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी जा सके। ये तो मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव को भी तो बहुत उपचार से मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी है। हाँ, आगे भी जो 48वीं गाथा है उसकी टीका में तो अभी 4 प्रकार के जो ध्यान है, आर्त रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, उनकी चर्चा टीका में विस्तार से आने वाली है, और एक एक गुणस्थान का वर्णन भी उसमें आएगा। कौन से गुणस्थान में कौन सा ध्यान पाया जा सकता है, वो सारी चर्चा उसमें आएगी। तो यहाँ जो अभी ध्यान की चर्चा चल रही है, ये अभी आत्म परिणामों में, आत्म स्वरूप में जो स्थिर उपयोग है उसको ध्यान कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वो जो ध्यान है उसके लिए तो 4थे से 12वें तक में जो चीज है उन्हीं के ज्ञान ही कोई कहा जाएगा। हाँ, ये जो ध्यान यहाँ पे जो जिस ध्यान की चर्चा चल रही है, उत्कृष्ट पने तो मुनिराज की चर्चा ली गई है, माने जिस ध्यान के माध्यम से मुनिराज मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, उसी ध्यान को प्राप्त करने की प्रेरणा दी जा रही है। माने एक तरह से यदि कहा जाए तो 4थे 5वें गुणस्थान की भी प्रेरणा नहीं दी गई है। प्रेरणा यहाँ पे 6ठे 7वें गुणस्थान की दी गई है, क्योंकि उदाहरण भी क्या प्रस्तुत किया, माने कारण क्या बताया कि जिस ध्यान से मुनिराज माने व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग को साधते, तो उसी ध्यान को तुम भी प्राप्त करो। तो माने जो उत्कृष्ट दशा मुनिराजों के जीवन में ध्यान की होती है, प्रेरणा भी उसी ध्यान को प्राप्त करने की दी जा रही है। दूसरी बात, टोडरमल जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उपदेश तो हमेशा ऊंचे चढ़ने का ही दिया जाता है और बड़ा उपदेश दिया जाता है, लक्ष्य छोटे बनाने का उपदेश नहीं दिया जाता। यद्यपि 4थे 5वें गुणस्थान में भी जितने समय के लिए जो अपन पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं, क्षण भर निज रस को पी चेतन, और ध्यान में जाता है। हाँ, माने जितना क्षण भर के लिए भी आत्म स्वरूप में निमग्न होता है, तो वो भी ध्यान की ही अवस्था है। लेकिन मुख्य पने तो 4थे 5वें गुणस्थान में आर्त रौद्र ध्यान ही मुख्य रूप से अथवा धर्म ध्यान ही मुख्य रूप से पाया जाता है। बाकी के जो माने जो शुद्धोपयोग रूप ध्यान है वो वहां पर नहीं पाया जाता है। आर्त रौद्र ध्यान की मुख्यता अधिक होती है, इसलिए प्रेरणा 6ठे 7वें गुणस्थान में पाए जाने वाले ध्यान की ही दी जाती है, क्योंकि वही उत्कृष्ट ध्यान है और उसके माध्यम से साक्षात मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती। क्योंकि एक बार यदि मुनिराज स्वरूप में स्थिर हो गए और अंतर मुहूर्त तक स्थित हो गए तो केवल ज्ञान की ही प्राप्ति नियम से होती है। तो उसी ध्यान की प्रेरणा यहाँ पे दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे पहले मुनिराज के स्वरूप को स्पष्ट किया कि वे दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम ध्यान द्वारा मुनि प्राप्त करते हैं। मतलब दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति मुनिराज ध्यान के माध्यम से ही करते हैं। माने शुद्धात्म स्वरूप में लीनता के बिना तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी प्रकट नहीं होगा। कोई ये माने एक प्रकार का जो सूक्ष्म चोर है, ऐसे अपन कह सकते तो टोडरमल जी ने वर्णन किया, निश्चयभाषी है, व्यवहाराभासी है। ये बात हमारे चित्त में भी रह जाती है कि इतना तो मैं कर रहा हूँ, मंदिर आता हूँ, पूजन स्वाध्याय आदि करता हूँ, इतना तो कर रहा हूँ ना। तो भाई इतना कर रहे हो उसकी शाबाशी है, लेकिन यहाँ पे अटकने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो ध्यान के माध्यम से प्रकट होने वाली चीज। तो यदि ध्यान है या नहीं है इसका विचार करना, शुद्धात्मा में लीनता है या नहीं है, शुद्धात्मा अनुभूति हुई या नहीं हुई, शुद्धात्मा की उपलब्धि हुई या नहीं हुई, क्योंकि बिना शुद्धात्मा की उपलब्धि के मोक्ष मार्ग नहीं होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो होगा ही नहीं,
लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग भी बिना ध्यान के संभव नहीं है। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुनिराज दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को निर्विकार स्वसंवेदन रूप परम ध्यान द्वारा मुनि प्राप्त करते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? एकाग्र चित्त होकर, ध्यान कहते ही एकाग्र चित्त को है, माने ऐसे दादा ने इसको स्पष्ट किया, ज्ञान माने जानकारी होना और उसी को जानते रहना, उसका नाम ध्यान है। अरे माइक को जाना ये ज्ञान, और माइक को ही जानते रहना ये ध्यान है। आत्मा जानने में सभी के आ रहा है, लेकिन ध्यान का विषय नहीं बन रहा है। क्या कहते ना, आवाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, कि आवाल गोपाल सभी को शुद्धात्मा जानने में तो आ रहा है, लेकिन उसी को जानते रहना, माने इसमें एक तरह से चारित्र का रूप आ गया है। कहते हैं ना कि अपना का नाम चाहते हैं, पहले ज्ञान में स्थापना तो हो, मैं कौन, जैसे अपना कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। जैसे क्लास में बालक हो तो बालक का आचरण अच्छा कब कहलाएगा? डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन, उसका डिसिप्लिन क्या है कि जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उसी को ध्यान से पढ़ना, यही उसका डिसिप्लिन है। तो ध्यान लगाकर पढ़ने का मतलब क्या? शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो जान तो रहा है वो, सारे बच्चे जान रहे, 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 बच्चे सब उस क्लास बोर्ड पे उस ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, तो सब उस ब्लैक बोर्ड को जान रहे हैं। लेकिन कैसे जानना? एकाग्र चित्त होकर के जानना और उसे ही जानते रहना। इस आप ब्लैक बोर्ड को भी जान रहे हो और यहाँ वहां को भी जान रहे हैं, यहाँ वहां भी थोड़ी मस्ती कर ली, इसका नाम अनुशासन नहीं है, इसका नाम ध्यान नहीं है। ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ाया जा रहा है उसी को जानना और उसी को जानते रहना, उसी में अपना एकाग्र चित्त करना, यही उसका ध्यान कहलाता है, यही उसका सम्यक आचरण कहलाता है कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा नहीं। किस आधार से भेद किया कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका ध्यान भी उसी पे है तो इसका आचरण अच्छा, और जो पढ़ाया जा रहा है उसका ध्यान उस पे ना होकर के बाकी चीजों पे होना, इसका मतलब इसका आचरण अच्छा नहीं। तो ध्यान में एक प्रकार से जो आचरण का रूप है, चारित्र का रूप है, वह ध्यान में आता है। ज्ञान में मात्र जानकारी है, जानना, लेकिन उसी को जानते रहना, उसके लिए स्थिरता चाहिए, उपयोग की स्थिरता चाहिए। उपयोग बहुत चंचल है, क्षण क्षण में बदलता है। दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की चर्चा अपन ने देखी थी, तो क्षण क्षण में दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग होता है। ये चंचलता तो निरंतर चल ही रही है, लेकिन ज्ञान उपयोग में भी विषय एक रूप पे स्थिर नहीं होता है, विषय उसमें निरंतर बदलते रहते हैं, 5 इंद्रिय संबंधी विषय बदलते रहते हैं। तो उस चंचल उपयोग को, चंचल चित्त को एक जगह पर स्थित करना, ये उसका सम्यक चारित्र है। माने हमसे पूछा जाए कि आचरण माने क्या, आत्मा का सम्यक आचरण क्या है, कि जो चीजें चंचल चित्त हो रहा है, बहुत सारी चीजें जानने में आ रही हैं, उसमें से छांट करके जो जानने योग्य है उसको जानते रहना, यही जीव का सम्यक आचरण है। क्योंकि बाहर में कुछ उठा पटक करना ये तो जीव के हाथ में भी नहीं है, लेकिन जीव के हाथ में क्या है, एकमात्र जानना देखना ही तो है। तो जो जानने योग्य है उसको जानते रहना, इसका नाम ध्यान है। तो कौन जानने योग्य है? अब ध्यान के भी जैसे 2 भेद किए, एक दुर्ध्यान है और एक सुध्यान है, माने सम्यक प्रकार का ध्यान है। ध्यान भी आत्मा निरंतर कर रहा है, लेकिन जिसका करना चाहिए उसका नहीं करता है। ध्यान की प्रक्रिया तो चल रही है, खबर हो, उसकी महिमा हो, अभी हमें किसका ध्यान रहता है कि पर पदार्थों का ही ध्यान है। अरे हमारे चित्त में निरंतर किसके प्रति राग द्वेष चल रहा है, किसके प्रति जानने का भाव चलता है, कि वो सब पर पदार्थों को ही जानने का भाव है, उन्हीं को जानते रहते हैं, उसी में अपना चित्र एकत्र रूप से स्थापित करते हैं। तो ध्यान तो प्रत्येक जीव का चल रहा है,
लेकिन जहां नहीं होना चाहिए वहां पे ध्यान है, और जहां होना चाहिए उसकी खबर नहीं है। बस इसका नाम है कुध्यान। तो यहाँ पे जिस ध्यान की चर्चा चल रही है वो सम्यक ध्यान है, जिसको ध्याना चाहिए उसी को ध्यान कर रहे हैं। तो जिस प्रकार मुनिराज स्वसंवेदन द्वारा स्वरूप का ध्यान करते हैं और उसके माध्यम से मोक्ष मार्ग को, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को साधते हैं, इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए? इसीलिए एकाग्र चित्त होकर हे भव्य जनों, क्या संबोधन दे रहे हैं कि हे भव्य जन, माने एक तो स्वयं में शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ। या तो आचार्य हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना कि भव्य है। यदि ये पढ़ने की इच्छा हुई है, ग्रंथ खोलने की जिज्ञासा हुई है, आत्म स्वरूप को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसका मतलब निश्चित से हम कैसे हैं? भव्य हैं। तो इसलिए एकाग्रचित होकर हे भव्य जनों, तुम ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। क्या करो? ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। तो मुनि आचार्य भी जानते हैं कि अभी छठे सातवें गुणस्थान जैसी जो उत्कृष्ट दशा है वो अभी प्राप्त होने वाली नहीं है, लेकिन उसका अभ्यास निरंतर करो। चौथे गुणस्थान के में भी जो क्षण भर के लिए आत्म शुद्धात्मानुभूति होती है, बस उसी को बढ़ाते चले जाना है। पांचवें गुणस्थान में वो स्थिरता थोड़ी और अधिक बढ़ती है, और उस स्थिरता को कहाँ तक बढ़ाना है? जैसी स्थिरता सातवें गुणस्थान में होती है, अब एक बार स्थिर हुए तो सीढ़ी आरोहण हुआ तो फिर वो स्वरूप में ही स्थिरता बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए एकाग्रचित होकर हे भव्य जनों, तुम ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो, अथवा इसी कारण देखे हुए, सुने हुए और पूर्व में अनुभव किए हुए अनेक मनोरथ रूप समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्प जाल का त्याग करके परम स्वास्थ्य से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव में स्थिर होकर तुम ध्यान का अभ्यास करो। क्या कह रहे हैं कि तुम ध्यान का अभ्यास करो। किस कारण से? ऊपर पंक्ति दी, तीसरी पंक्ति, इसी कारण देखे हुए। इसी कारण, इसी कारण माने क्या कारण? क्या कारण प्रस्तुत किया? देखिए टीका का सबसे पहला शब्द देखिए, पहला शब्द टीका का गाथा के शब्दों के बाद पहला शब्द कौन सा है? क्योंकि। क्या शब्द है? क्योंकि। मिला? क्योंकि। क्योंकि का मतलब क्या? क्योंकि कब कहते हैं? बात को स्पष्ट जमाना रीजन देना, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, इसलिए पानी पीना है, तो हम पानी पीते हैं क्योंकि हमें प्यास लगती है। तो क्योंकि शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? कारण बताने के लिए। किसी भी चीज का कारण बताना हो तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ऐसा है इसलिए ई होता है, इस तरह से प्रयोग होता है। क्योंकि शब्द का प्रयोग कहकर के बताया जा रहा है कि कारण बताया जा रहा है। मुनिराज का जो प्रसंग यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि मुनिराज दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को साधते हैं, तो ये कारण बताया जा रहा है। क्योंकि मुनिराज दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को ध्यान के माध्यम से साधते हैं, इसीलिए तुम भी उस ध्यान का अभ्यास करो। समझ में आ रहा है पूरा कारण कि क्योंकि मुनिराज ऐसा करते हैं इसलिए तुम भी ऐसा करो। ये कारण बताया और इसी कारण से, अब पॉइंट समझ में आ रहा है? अभ्यास करो, एकदम होने वाला नहीं है कि तुम भी अभ्यास करो, क्योंकि इस ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी चाहते हो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी बिना ध्यान के होने वाला नहीं है। तो हमें लगता है कि निश्चय मोक्ष मार्ग तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो होगी नहीं, कम से कम व्यवहार मोक्ष मार्ग ही हो जाए।
कि अरे व्यवहार मोक्ष मार्ग भी चाहते हो तो वो बिना ध्यान के संभव नहीं है। वास्तव में तो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग हो जाओ फिर निश्चय मोक्ष मार्ग हो, प्रकटता एक साथ ही होती है। लेकिन फिर भी यदि तुम्हें ऐसा ही समझ में आता है कि निश्चय तो कठिन है, व्यवहार सरल है, तो व्यवहार भी ध्यान के बिना संभव नहीं है। इसलिए अभ्यास किसका करो? ध्यान का अभ्यास करो। देखिए यहाँ पे और किसी चीज के अभ्यास करने की बात नहीं कही है। क्यों? क्योंकि आचार्यों को ये बात पता है कि जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने वाला हो उसको बाकी चीजों का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान के अभ्यास की बात कर रहा हो उसको कहना पड़ेगा कि आलू छोड़ना है, रात्रि भोजन छोड़ना है, नित्य देव दर्शन करना है, उसको ये उपदेश देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अभ्यास किसका करने की प्रेरणा दी? ध्यान का अभ्यास करो। क्योंकि आचार्य को ही पता है बाकी सारी चीजें तो चल ही रही हैं, बाकी सारी चीजें तो अनादिकाल से आज तक अनंत बार कर चुका है, लेकिन जो एक चीज नहीं की है उपदेश उसका दिया जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसका उपदेश दिया जा रहा है? ध्यान का उपदेश दिया जा रहा है। स्वाध्याय का भी उपदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय भी अनंत बार किया। अरे साक्षात समूह शरण में से बाहर लौटकर आ गए हैं तो स्वाध्याय भी किया, सारी चीजें की है, लेकिन ध्यान नहीं किया। उपदेश किसका दिया जा रहा है? जिसकी कमी है उसका ही उपदेश दिया जा रहा है। ध्यान की कमी है इसलिए उपदेश किसका दिया जा रहा है? ध्यान का उपदेश दिया जा रहा है। तो तुम ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो अथवा इसी कारण, किस कारण? कारण क्या दिया? मुनिराज का उदाहरण दिया कि क्योंकि मुनिराज ध्यान के माध्यम से ही दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, इसी कारण देखे हुए, सुने हुए और पूर्व में अनुभव किए हुए, अनेक पूर्व के जो भोग भोगे हुए हैं, सुने हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं, अनेक मनोरथ रूप समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्प जाल का त्याग करके, अरे पूर्व में जितने भोग भोगे हैं अथवा भविष्य में जितने भोगों को भोगने की इच्छा है उन सब मनोरथों का त्याग करके, उन सभी इच्छाओं का त्याग करके परम स्वास्थ्य से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है। कौन से स्वास्थ्य से उत्पन्न? परम स्वास्थ्य से उत्पन्न। स्वास्थ्य अच्छा हो तो अपने आप में एक आनंद की अनुभूति रहती है, अच्छा लगता है। और बुखार हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए तो अपने आप में ही थोड़ा सा दुख का वेदन होता है, बुरा लगने लगता है। तो यह कह रहे हैं परम स्वास्थ्य से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आनंद भी होगा, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आनंद भी नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये कि कौन से स्वास्थ्य की बात चल रही है? इस शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं चल रही है, ये आत्मा में स्थित होने की बात। स्वास्थ्य माने स्व में स्थित होना। जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, और जो स्व में स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। सीधी सी बात है। तो परम स्वास्थ्य से उत्पन्न माने जो स्वरूप में स्थित हुआ है उसी का परम स्वास्थ्य है। तो परम स्वास्थ्य से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, अरे सहज आनंद, आनंद की प्राप्ति होना जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव में स्थिर होकर तुम ध्यान का अभ्यास करो। यहाँ पे एक प्रकार से वो महिमा बताई जा रही कि ध्यान करने से क्या होगा, स्वरूप में स्थिर होने से क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। और यदि ऐसे आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम भी ध्यान का अभ्यास करो। तो ऐसे सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव में स्थिर होकर तुम ध्यान का अभ्यास करो। एक ही प्रेरणा यहाँ पे दी है कि तुम भी ध्यान का अभ्यास करो। माने कितने राग पूर्वक, कितने माने एकदम बिल्कुल साक्षात जैसे आप मुनियास के सामने बैठे हो, तो आदेश आपको दिया जा रहा है कि तुम भी क्या करो, अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? ध्यान का अभ्यास करो। क्यों अभ्यास करो? क्योंकि मुनिराज ने भी ध्यान के माध्यम से ही निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है। जिसने आज तक अनंत सिद्ध हुए हैं, जितने आज तक मुनिराज हुए हैं, उन सभी ने ध्यान के माध्यम से ही
ये मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है। इसीलिए हे भव्य जन, तुम भी क्या करो कि पूर्व के भोगों जो भोगे हुए हैं उनकी इच्छाओं को छोड़ करके एक परम स्वास्थ्य में ही स्थिर हो, अपने स्वरूप में ही स्थिर हो, उस रसा स्वादन का अनुभव करते हुए तुम भी ध्यान का अभ्यास करो। और यहाँ पे कह रहे अभ्यास करने में कष्ट नहीं है, क्योंकि अभ्यास करने में हमें क्या लगता है, कष्ट है। कोई कठिन चीज हो, कोई नई चीज हो और उसका अभ्यास करने को कहा जाए तो उसमें कष्ट होगा या नहीं होगा? दादा कहते हैं चाय बनाना कठिन है, अभ्यास करना सरल है। आपसे कहा जाए कि भाई भोजन बनाना सीख लो, अकेले रहो कभी और भोजन बनाना पड़े तो भोजन बनाना सीख, तो भोजन बनाने में हमें क्या लगेगा? कष्ट लगेगा। यहाँ आचार्य कह रहे कि आत्म ध्यान की प्रक्रिया में कष्ट भी नहीं है। आत्म ध्यान की प्रक्रिया आनंद के साथ होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ पे लिखा ना, परम स्वास्थ्य से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसा स्वाद के अनुभव में स्थिर होकर, माने ध्यान का अभ्यास भी आत्मा के आनंद में स्थिर होकर के किया जाएगा। माने उस अभ्यास में कष्ट नहीं है, उस अभ्यास में दुख नहीं है, उस अभ्यास में आनंद है। ये अभ्यास भी अपने आप में कैसा है? आनंदमय है। और उस ध्यान की प्राप्ति भी साक्षात आनंद को देने वाली। माने ये प्रक्रिया तो ऐसी है कि जिसका अभ्यास भी किया जाए तो उसमें आनंद ही होने वाला है, और उस ध्यान को प्राप्त कर लिया जाए तो भी उसका फल आनंद ही है। माने ध्यान के अभ्यास में भी आनंद है और ध्यान के फल में भी आनंद ही है। मार्ग में भी आनंद है, हाँ, मोक्ष मार्ग में भी आनंद है और मोक्ष में भी आनंद ही है। ध्यान के अभ्यास में उसमें भी आनंद है और ध्यान में भी आनंद है और ध्यान के फल में भी आनंद ही। माने संपूर्ण रूप से देखा जाए तो ये आनंद को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और आनंद को प्राप्त कैसे किया जाएगा? कि आनंदित होकर ही आनंद लिया जा सकता है। माने स्वयं में आनंदता होगी, स्वयं में सहजता होगी तो ध्यान प्राप्त होगा, और ध्यान प्राप्त होगा तो उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपदेश दिया कि क्योंकि मुनिराज ध्यान के माध्यम से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, इसलिए हे भव्य जन, तुम भी उसी ध्यान को प्राप्त करो। ऐसी प्रेरणा यहाँ पे 47वीं नंबर की गाथा में आचार्य ने दी है। और अनेक प्रकार से हमें आदेश ही प्राप्त हुआ है आचार्य का कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, तुम भी ऐसा करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना हो तो उपाय ये ध्यान ही है, ध्यान के अलावा अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार इस 47वीं गाथा में ध्यान क्यों करना चाहिए उसकी कारण भी स्पष्ट किया और साथ ही साथ प्रेरणा भी दी, इसलिए तुम भी यही करने योग्य कार्य है, इसलिए इसी का अभ्यास करना चाहिए और कोई अभ्यास करने योग्य नहीं है। अब ध्याता पुरुष का, ध्यान करने वाले पुरुष का लक्षण कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान का स्वरूप स्पष्ट किया कि ध्यान क्यों करना चाहिए। अब यहाँ पे आगे 48वीं गाथा में ध्याता पुरुष के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे कि वो ध्यान करने वाला पुरुष कैसा होता है, ध्यान करने वाला व्यक्ति कैसा होता है। यहाँ पे यद्यपि पुरुष शब्द का प्रयोग किया, ध्याता पुरुष का स्वरूप कहते हैं, लेकिन पुरुष का अर्थ मात्र जो पुल्लिंग है वो ही नहीं समझना, पुरुष का अर्थ है जीव। ठीक, मात्र यहाँ पे जो मनुष्य पर्याय में जिन्होंने पुरुष पर्याय धारण किए वही पुरुष शब्द का अर्थ नहीं है। पुरुष शब्द का एक सामान्य अर्थ जीव है। ठीक, तो ध्याता पुरुष, ध्यान करने वाला पुरुष, वो लक्षण कैसा होता है उसका, वो कैसा होता है ध्यान करने वाला, उसकी चर्चा 48वीं गाथा में आएगी। साथ ही साथ ध्यान का जो स्वरूप है, 4 प्रकार के जो ध्यान है उसकी चर्चा टीका में बहुत विस्तार से ली गई, उसकी चर्चा पर प्रारंभ करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।
स्तुति नंबर 109 पेज नंबर 99 स्तुति नंबर 109 कभी निकाल देना जी पीछे परमेवोपकारी जिन वाणी सहज गायक बताया है हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। बीज दुख के रहा होता ज्ञान आनंद में अमृत धर्म माता पिलाया है। मिली भ्रांति मिली शांति तत्व एकांत में पाया सार विरागता पाकर शीश सबने नवाया है। सहज गायक बताया है निर्भर अंतर में परम आनंद छाया। क्या वाणी के ज्ञान से तुझे लुका लो, सो वाणी मतलब सदा